हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही हो, इस साल रोमन रेंस को हमें बहुत सारे धोखे मिलते हुए दिखे। सबसे पहले तो सैमी ज़ेन ने धोखा दिया, फिर जिमी ऊसो ने धोखा दिया और फिर दिया जे ऊसो ने। लेकिन क्या अब हमें रोमन रेंस के वाइज मैन पॉल हेमन उन्हें धोखा देते हुए दिखने वाले? तो क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है आज की इस वीडियो में, उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कौन सा दो न्यू चैंपियन हमें क्राउन होते हुए दिखने वाला है समर स्लैम के पेपर व्यू में। इसके अलावा रोमन रेंस क्या WWE से खुश नहीं है जे ऊसो से हारने के बाद? तो गाइस, सबसे पहले हम इसी चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या रोमन रेंस WWE से खुश नहीं है जे ऊसो से हारने के बाद। तो आप सबको पता ही है, रोमन रेंस हमें लगभग 3.5 ईयर से WWE में पिन होते हुए नहीं दिखे थे, लेकिन ये स्ट्रीक उनकी एंड हो गई मनी इन दी बैंक के पेपर व्यू में, और वो करने वाले सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि बने हैं जे ऊसो। तो गाइस, आप सबको बता दूं, इसके बाद हमें ऐसी अपडेट्स निकल कर आते हुए दिख रही है कि बैक स्टेज बहुत सारे लोग खुश नहीं है इस डिसीजन से, यानी कि वो हैप्पी नहीं है रोमन रेंस हमें पिन होते हुए दिखे, यानी कि उनके अकॉर्डिंग ये स्ट्रीक और लंबी जानी चाहिए थी। बट बात कर ली जाए कि क्या रोमन रेंस खुश है या फिर नहीं, तो गाइस रोमन रेंस इस चीज से बिल्कुल खुश है, क्योंकि जब जे ऊसो ने रोमन रेंस को पिन किया था, देन रोमन रेंस ने उन्हें धीरे से आई लव यू बोला था, जो कि हमें स्लो मोशन में पता चल रहा है। और ये सेम चीज सेथ रॉलिंस ने की थी रेसलमेनिया 31 में। सो आप सब कह सकते हो रोमन रेंस इस डिसीजन से बिल्कुल खुश है कि उनके कजन जे ऊसो ने ही उन्हें किया है पिन। और आप सबको हिस्ट्री तो पता ही है, रोमन रेंस को मेन रोस्टर पर जिस सुपरस्टार ने सबसे पहले पिन किया था वो भी खुद जे ऊसो ही थे, इसलिए ये स्टोरी लाइन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थिंग है। वैसे क्या आप इस डिसीजन से हैप्पी हो या फिर नहीं, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि हमें समर स्लैम पेपर व्यू में कौन सा दो न्यू चैंपियन क्राउन होते हुए दिखने वाला है। तो आप सबको पता ही है, WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू है समर स्लैम, और गाइस इसको लेकर अभी से ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है कि इसे WWE बहुत ज्यादा बड़ा बनाने की सोच रही है, एंड यहाँ पर हमें कई सारे न्यू चैंपियन क्राउन होते हुए दिखने वाले हैं, यानी कि 2 टाइटल चेंज तो हमें होते हुए दिखने वाले, उससे ज्यादा भी होते हुए दिख सकता है। तो सबसे पहला है, हमें ऑस्टिन थ्योरी हारते हुए दिखने वाले अपनी यूएस चैंपियनशिप। तो ये अपडेट काफी पहले निकल कर आ गई थी। ऑस्टिन थ्योरी के पास से WWE चैंपियनशिप काफी जल्द लेने वाली है, मे बी वो होने वाला समर स्लैम में। वैसे इस स्मैकडाउन में भी वो फेस करने वाले सेमस को यूएस चैंपियनशिप के लिए, तो क्या पता WWE समर स्लैम तक का वेट ना करे, लेकिन अगर किसी तरह से इस वीक के स्मैकडाउन में वो रिटेन कर लेते अपनी टाइटल, तो वो हमें डेफिनेटली से समर स्लैम में अपनी टाइटल हारते हुए दिखने वाली, क्योंकि WWE उन्हें फिर से एक न्यू तरह से स्टार्ट देना चाहती है, और उनसे चैंपियनशिप लेने वाले सुपरस्टार हो सकते हैं सेमस या फिर LA नाइट, बिकॉज इन्हीं दोनों में से किसी एक के साथ मैच रूमर्ड है ऑस्टिन थ्योरी का समर स्लैम के पेपर व्यू में। वहीं अपनी सेकंड चैंपियनशिप है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो गाइस, आप सबको पता है गुंथर का रेन भी काफी ज्यादा अच्छा खासा चल रहा है, एंड वो रोमन रेंस के बाद बेस्ट चैंपियन के लिस्ट में आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार WWE उनसे टाइटल लेगी फिर क्यों? देन गाइस, अपडेट काफी पहले निकल कर आ गई थी कि इस ईयर ही हमें गुंथर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हारते हुए दिखने वाले, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वो हमें वर्ल्ड टाइटल के लिए जाते हुए दिख सकते हैं, वो हमें ब्रॉक लेसनर के लिए जाते हुए दिखने वाले हैं। और आप सबको पता ही है, अभी हमें रिटर्न देखने को मिला ड्रू मैकिंटायर का, जो कि फेस करने वाले गुंथर को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए समर स्लैम के पेपर व्यू में। तो ड्रू मैकिंटायर के पास मोमेंटम है, एंड वो एक परफेक्ट सुपरस्टार हो सकते हैं गुंथर को हराने के लिए। बट हाँ, अगर WWE इनकी स्टोरी लाइन को और ज्यादा लंबा खींचना चाहती है, तो हो सकता है आगे जाकर हमें कभी ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बनते हुए दिखे। लेकिन हाँ, आप सब मानकर चल सकते हो, ड्रू मैकिंटायर ही वो सुपरस्टार बनने वाले जो कि गुंथर की इस रेन को करने वाले हैं एंड। वैसे आप किसे देखना चाहते हो नेक्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल एंड यूएस चैंपियन बनते हुए, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए, हमें क्या रोमन रेंस के वाइज मैन पॉल हेमन उन्हें देते हुए दिखने वाले हैं धोखा? देन आप सबको पता ही है, इस ईयर सबसे पहले तो सैमी ज़ेन ने रोमन रेंस को धोखा दिया, फिर जिमी ऊसो ने धोखा दिया, और फिर दिया जे ऊसो ने। और अब रोमन रेंस के साथ सिर्फ बचे हुए सोलो सिक्वा एंड पॉल हेमन। और सोलो सिक्वा तो भाई लगातार टीज करते रहते हैं कि वो रोमन रेंस पर कभी भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन पॉल हेमन हमेशा रोमन रेंस का साथ देते, यानी कि उनके अगेंस्ट नहीं जाते। लेकिन गाइज, अब हमें पॉल हेमन भी काफी कुछ टीज करते हुए दिख रहे हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि वो हमें रोमन रेंस को छोड़ते हुए दिख सकते हैं। सबसे पहले तो लास्ट स्मैकडाउन में एंड मनी इन दी बैंक के पेपर व्यू में जो पॉल हेमन WWE चैंपियनशिप कैरी कर लाए थे, उस पर हमें साइड प्लेट्स देखने को मिल रहे थे ब्रॉक लेसनर के, और ये गलती से बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिकॉज WWE ने इसे कैमरे पर भी दिखाया, और उन्होंने एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह ये चीज की है। और जो इससे भी बड़ी थिंग होते हुए दिखी वो ये है कि पॉल हेमन ने अपने ऑफिशियल
ट्विटर अकाउंट के थ्रू रोमन रेंस के तीनों चैंपियनशिप के साथ फोटो पोस्ट किया और ये कैप्शन लिखा #GOAT अनडिस्प्यूटेड और इस चीज पर कोई भी डिबेट नहीं होनी चाहिए और उन्होंने एंड में लिखा I am the one। यानी कि गाइस यहाँ पर पॉल हेमन अपने आप को ही रोमन रेंस समझ रहे, अपने आप को ही ट्राइबल चीफ समझ रहे, इसलिए उन्होंने अपने आप को I am the one कहा, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा, अनडिस्प्यूटेड कहा। तो इस चीज पर रोमन रेंस की अगर नजर पड़ती है तो आप सब सोच ही सकते हो उनका क्या कुछ रिएक्शन होने वाला है। और गाइस इतना ही नहीं, इस पोस्ट में हमें पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को भी टैग करते हुए दिखते हैं। सो गाइस अब जरूर से WWE कुछ ना कुछ बड़ा प्लान करे ये पॉल हेमन एंड रोमन रेंस के बीच। यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का भी कुछ रोल हो सकता है, लेकिन अभी रोमन रेंस की फ्यूड चल रही है उसोस के साथ। सो क्या पता हमें पॉल हेमन रोमन रेंस को धोखा देकर उसोस को करते हुए दिख जाए ज्वाइन। नहीं तो एक और थिंग जो हो सकती है वो ये है कि जब रोमन रेंस की फ्यूड खत्म हो जाए उसोस के साथ, देन हमें ब्लड लाइन से पॉल हेमन बाहर निकलते हुए दिखे और उसोस फिर से जुड़ जाए रोमन रेंस के साथ। क्योंकि आप सबको पता ही है जे उसो ने ये कहा था अगर मैं ब्लड लाइन में आता हूं तो पॉल हेमन रहेगा ब्लड लाइन से बाहर। सो गाइस जरूर से चीजें अब ब्लड लाइन में और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। अब लेट्स सी जब पॉल हेमन धोखा देते हैं रोमन रेंस को, देन वो किस पॉइंट पर देते हैं। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आपको क्या लगता है जब भी पॉल हेमन धोखा देंगे रोमन रेंस को, देन रोमन रेंस के अगेंस्ट कौन सा सुपरस्टार रहने वाला है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।